हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं राज कॉमिक्स की शॉर्ट फिल्म मुंबई का रखवाला की, जो असल में डोगा की शॉर्ट मूवी है। काफ़ी फैंस की रिक्वेस्ट पर मैं शॉर्ट मूवी का रिव्यू करने वाला हूं, तो अब बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह एंड यू आर वॉचिंग FMC एक्सप्लेन। तो दोस्तों, सबसे पहले इस शॉर्ट फिल्म की कहानी शॉर्ट में ही जान लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर चीता के उस दृश्य से जहां पुलिस को एक कार की डिक्की में एक लाश मिलती है जिसकी ड्रग से मौत हुई थी। चीता उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। यह 2 हफ्तों में ड्रग केस में हुई चौथी मौत थी। तो चीता उस ड्रग माफिया गैंग को गिरफ्तार करने की ठान लेता है। अगले सीन में वह क्लब के बाहर किसी सुराग की खोज में बैठा होता है। तभी उसकी बहन मोनिका का उसे फ़ोन आता है और वह उसे डिनर के टाइम तक पहुंचने की बात करती है, पर इंस्पेक्टर चीता बिजी होने के कारण मना कर देता है और वह उसे अकेले ही डिनर करने को कहता है। तब वह उस क्लब में पहुंचता है जहां कुछ ड्रग डीलर भी थे। तभी एक लड़की ड्रग पाउडर को इंस्पेक्टर चीता पर उछालती है और उसका दिमाग चकराने लगता है। वह जैसे तैसे बाहर आता है, पर बाहर वे ड्रग डीलर उसका इंतजार कर रहे थे और वे उसे बेहोश कर देते हैं। जब इंस्पेक्टर चीता को होश आता है तो वह बंधा हुआ था और सामने पूरी मुंबई की ड्रग डीलिंग का माफिया बॉस उसके सामने बैठा था, जिसका नाम पठान था। वह चीता को अपने साथ मिलने का ऑफर देता है, पर चीता के ठुकराने पर वह उसे मोनिका के नाम से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इधर बाहर 2 ड्रग डीलर जो अपनी कमाई को बांट रहे थे, उनमें से एक सुसु करने जाता है और वहीं एक रहस्यमय शख्स चाकू से उसका गला काट देता है और दूसरे शख्स को भी गोली से उड़ा देता है। इधर जब पठान मोनिका का नाम लेता है तो चीता उसके मुंह पर थूक देता है। यह देखकर पठान गुस्से से भर जाता है और चाकू से चीता के हाथ को बुरी तरह घायल कर देता है, पर इंस्पेक्टर चीता डरने वालों में से नहीं था। वह दोबारा उस पर थूक देता है। यह देखकर पठान उसकी खोपड़ी पर गन तान देता है और वह ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी बाहर से गोली के चलने की आवाज़ आती है और वह अपने चमचों को देखने के लिए भेजता है कि कहीं चीता ने अपने किसी साथी को वहां बुलवा तो नहीं लिया था। सभी उस शख्स को ढूंढने लगते हैं, पर सभी के सभी बड़ी बेरहमी से उस रहस्यमय शख्स द्वारा मार दिए जाते हैं। और फिर उनमें से एक, जिसका नाम रशीद था, वह कमरे में आता है, जिसे देखकर पठान खुश होता है, पर जल्द ही उसकी यह हंसी भी मायूसी में बदल जाती है क्योंकि वह रहस्यमय शख्स राशिद का भेजा भी उड़ा देता है। और तब उस शख्स की लाल लाल आंखें दिखाई देती है। पठान उस पर गोलियां चलाता है, पर गोलियां उस शख्स के आर्मर से टकराकर बेकार हो जाती हैं। वह उस शख्स को धमकी देने लगता है, पर वह आगे बढ़ता रहता है। पठान के चेहरे पर मौत का डर साफ झलक रहा था। उसे अपनी ओर आते देखकर पठान चीता पर गन तानकर उसे ब्लैकमेल करना चाहता है, पर इतने में ही वह शख्स उसके सीने में गोली दाग देता है और पठान वहीं पर मर जाता है। फिर हमें कुत्ते की शक्ल का मास्क पहने वह शख्स दिखाई देता है और वह चीता को आज़ाद कर देता है, पर फर्ज की जंजीरों में बंधा चीता उस शख्स पर भी बंदूक तान देता है और उससे उसका नाम पूछता है। तब वह रहस्यमय शख्स खुद का नाम डोगा बताता है और वह खुद को पूरी मुंबई का रखवाला बताता है, जो कानून को तोड़कर करता था कानून की हिफाजत। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के प्लॉट की बात करें तो वह भी ठीक ठाक था, पर कहीं ना कहीं कहानी में कमी रही थी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक कॉमिक राइटर कॉमिक कहानी तो बढ़िया से लिख सकता है, पर बात अगर मूवी की स्क्रिप्ट की करें तो उसे कोई मूवी स्क्रिप्ट राइटर ही लिख सकता है, या वो शख्स जिसे इस काम का पूरा तजुर्बा हो। मूवी के संवादों से बस कॉमिक्स की फील आ रही थी, मूवी की नहीं, तो यह पॉइंट इस कहानी को कमज़ोर बना देता है। अगर डोगा की एंट्री की बात करें तो वह भी काफ़ी अच्छी रही। एक डार्क थीम के साथ डोगा का आना और जैसे उसकी पहचान है, वह अपराधियों पर रहम नहीं करता। बिल्कुल उसी अंदाज में वह उन ड्रग सप्लायर को भी जिंदा नहीं छोड़ता और एक एक करके सभी को उड़ा देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट की बात करें तो यह बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हुआ है। इस चीज़ की आरती को 10 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए। अब एक्ट्रेस की बात करें तो इंस्पेक्टर चीता का रोल किया है आकाश कोहली ने, सब इंस्पेक्टर पाटिल का रोल किया है हर्ष हंसराज ने, पठान का रोल किया है राकेश कुमार गुप्ता, राशिद का रोल किया है अमित प्रजापति, ब्लू जैकेट वाले ड्रग डीलर का मैडी माहेश्वरी ने और येलो हुडी वाले डीलर का रोल किया है अंकित माथुर ने, डोगा का रोल किया है हजल चौधरी और तस्वीर में दिखाई गई मोनिका का रोल किया है इनायत सूद ने। अब बात करें इनकी एक्टिंग की
तो पठान के रोल में राकेश कुमार गुप्ता ने अच्छा काम किया है। इन दोनों ने भी ठीक ठाक ही एक्टिंग की है, पर इंस्पेक्टर चीता के रोल में कहीं ना कहीं एक्टिंग की कमी खली है। इंस्पेक्टर चीता का रोल कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल एक्टर को करना चाहिए था, क्योंकि ये चॉकलेटी बॉय कहीं से भी इंस्पेक्टर चीता जैसा नहीं दिखता। इसके अलावा बात करें डोगा की कॉस्ट्यूम की, तो मैं इससे 100% खुश नहीं हूँ। डोगा की कॉस्ट्यूम पर अच्छी तरह से काम करना चाहिए था। इस कॉस्ट्यूम में वह बस एक रोबोट जैसा लग रहा था। खासकर डोगा का मास्क तो कहीं से भी डोगा के मास्क जैसा नहीं लग रहा था। फेस के साइज के अनुपात से भी यह बड़ा लग रहा था। ये क्राउड फंडिंग मूवी थी जिसका बजट काफ़ी कम था, पर इतना भी नहीं कि 8-10 मिनट के रोल के लिए अच्छे एक्टर को कास्ट भी ना किया जा सके। मैं इस मूवी को 5.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। पर बात सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, बल्कि सभी राज कॉमिक्स प्रेमियों की है। और हाँ दोस्तों, कई फैंस को ये लगता है कि 90s की इस स्टोरी में स्मार्टफोन दिखाना या नए नोटों का दिखाना अजीब बात है। तो आपको बता दूं कि मूवी में कहीं भी साल मेंशन नहीं किया गया है, तो आप ये मान कर चले कि ये कहानी 90s की नहीं है। वरना कास्ट वालों को इतना तो पता ही होता है कि 90s की कहानी में स्मार्टफोन दिखाना बेवकूफ़ी होगी और फैंस इसे नोटिस कर लेंगे। ये कहानी वर्तमान की यानी 2018 की है, तो आप इसे यही समझकर इस शॉर्ट मूवी को देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वह ज़रूर कर दें। वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन। अगर आप FMC की कोई बढ़िया सीरीज देखना चाहते हैं तो मैं आपको ऊपर वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा। और अगर आप राज कॉमिक्स की टाइमलाइन और लूप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा। तो क्लिक कीजिए प्लेलिस्ट या वीडियो पर और एंजॉय कीजिए।